प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिस कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं वो संधारित्र एवं परावैद्युत चैप्टर की कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट की चैप्टर में आप देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स को। एक क्वेश्चन बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा है, इसको बंद कर दो जाके बेटा, लाइट आ रही है, बिल्कुल नीचे कर देना। देखो यहाँ पे जो मान दिए गए हैं, सबसे पहले वो मान लिख लेते हैं। गिवन वैल्यू क्या है, ये माइक्रोफैरड में धारता का मान दिया गया है 0.04 माइक्रोफैरड। इसको SI मात्रक फैरड में बदलेंगे 0.04 इंटू 10⁻⁻12। नहीं, हमें किस में बदलना है, माइक्रोफैरड को फैरड में, तो 10⁻⁻6 का गुणा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र को बनाने में कागज के कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, हमें एरिया का मान निकालना है। कागज का परावैद्युतांक K का मान दिया गया है 2.5 और कागज की मोटाई यानी डिस्टेंस D का मान दिया है 0.025 मिमी। बेटा मिमी को अगर मीटर में बदलेंगे 0.025 इंटू 10 क्या करेंगे, -3 का गुणा करेंगे। मिलीमीटर छोटा मात्रक है, मीटर में बदलने के लिए 1 m को हटाने के लिए हम केवल 1 m को नहीं लिखेंगे, 10⁻³ का गुणा करेंगे। तो हम यहाँ सूत्र लगाएंगे C बराबर 1, ध्यान से देखो, K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। जो मान पता है वो रखो, C का मान, K का मान, A का मान निकालना है। एप्सिलॉन नॉट का मान जर्रा जर्रा जानता है, D का मान बच्चा बच्चा जानता है। इसको हल कर लो बउआ। एक काम करो, यहाँ पे देखो 3 अंक बाद दशमलव है, इधर देखो 2 अंक बाद दशमलव है, इधर 1 अंक बाद दशमलव है, तो ये 2 अंक बाद और ये 1 अंक बाद कट गया दशमलव से दशमलव, और 10⁻³ ऊपर चला जाएगा। ध्यान से देखो 0.04 इंटू 10⁻⁻6, 1 अंक 2 अंक 3 अंक हो गए, तो दशमलव सब निपट गए ऊपर के। क्या बचा, 25 गुणे A गुणे 885 गुणे 10⁻⁻12, 10⁻³ ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, और नीचे लिखा है 0.025, वो केवल बचेगा 25। 3 अंक बाद इसका दशमलव, 2 अंक बाद ये, 1 अंक बाद ये कट गया, 25 से कम 25, 25 से 25 निपट गया, 12 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा, 10⁻⁹। ध्यान से देखो, यहाँ इसको हल करो, इसको हल करोगे 2 अंक बाद दशमलव है, सावधानी से देखो 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे नीचे, 4/100 गुणे 10⁻⁻6 बराबर में कितना लिखा है, 885 गुणे 10⁻⁹। और इनटू में A तो है हमारा रिजर्वेशन का है, उसी का तो मान निकालना है। इसको हल करो, यहाँ नीचे 100 लिखा है, यहाँ ऊपर जाएगा तो 2 पावर इसकी माइनस में है, तो माइनस में और हो जाएंगे, तो 10⁻⁻8 बटे ये बटे में आ जाएगा 885 गुणे 10⁻⁹। इसको हल करो बउआ। अगर आप ध्यान से कंसंट्रेट कर पा रहे होगे, -9 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1। फटाक से आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, यानी 10 को 40। अब मोबाइल से कैलकुलेशन कर लेना। चलो स्क्रीनशॉट मारो फटाफट। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे मेंशन है, सावधानी से देखिए। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है तथा उनमें परावैद्युत के रूप में वायु है। यदि इन संधारित्र की धारता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले की धारता के समान हो तो प्लेटों के बीच की दूरी का मान ज्ञात करो। सबसे पहले हमारा प्राइमरी काम है, दिए गए मानों का उल्लेख करेंगे, इसके बाद कैलकुलेशन को स्टार्ट करेंगे। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास इज इक्वल टू डायमीटर, डी का मान है 8 सेंटीमीटर। जब हमें व्यास पता हो तो त्रिज्या का मान हंसते और मुस्कुराते हुए निकल आएगा, तो D बराबर हम निकाल सकते हैं R/2। याद रखना, रुक जाओ, गलत कर लोगे सब गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 D पैदा होंगी, एक जो हम D बना रहे हैं व्यास वाली अलग है और जो दूरी वाली D है वो अलग होगी, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एक सरल विधि का प्रयोग करते हैं, व्यास वाली D को कैपिटल D बना देते हैं। कैपिटल D का मान कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर, और यहाँ से अगर हम दूरी त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास की आधी, तो D/2, D का मान कितना है 8/2, 8 में 2 का भाग देंगे 4 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। और 4 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे,
4 गुणे 10 की घात -2 मीटर। बताओ इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई? व्यास d फॉर डायमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड इट इज आल्सो डिनोटेड विद द लेटर ऑफ r। r इज द रेडियस, r इक्वल d/2 द हाफ ऑफ डायमीटर। 8/2 जस्ट इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू पावर -2, बट इट इज रिप्लेस्ड इनटू अ सेंटीमीटर टू मीटर। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या बोला गया है? तथा उनमें परावैद्युत के रूप में वायु है, अर्थात उनके बीच में जो माध्यम भरा हुआ है वो वायु और निर्वात के लिए परावैद्युतांक कितना होता है? 1। यदि इन संधारित्र की धारता, यानी इसकी धारता किसके बराबर है? 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले की धारता के समान हो। यहां सेकेंड सिचुएशन दी गई, एक और कंडीशन है कि 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले की धारता के समान क्या हो, यानी कि इसकी जो धारता का मान होगा वो 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के समान होगा। यानी यहाँ पे आपको एक और कॉन्सेप्ट लगानी पड़ेगी। सबसे पहली जो कॉन्सेप्ट, जो प्राइमरी कॉन्सेप्ट वो ये है, संधारित्र की दो प्लेटों के बीच, जो आपने पढ़ा ना, संधारित्र की दो प्लेटों के बीच में जो हम वैद्युत धारता निकालने की कॉन्सेप्ट लगाते हैं, संधारित्र की धारता निकालने की कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ये मेरा एक्चुअल काम है, ये मेरा प्राइमरी काम है। और इसमें मान क्या पूछा गया है? तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस का मान निकालना है। इस कैपिटल डी का मतलब व्यास है, स्मॉल डी का मतलब प्लेटों के बीच की दूरी है। अब यहाँ ध्यान दो, हमारा जो प्राइमरी एजेंडा है वो ये है, सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अगर हमें किसका मान चाहिए? स्मॉल डी का। स्मॉल डी का मान चाहिए सी के ए, एप्सिलॉन नॉट का मान पता होना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, के का मान 1 है, सी और ए का मान पता होना चाहिए। जरा चेक करो, ना हमें सी का मान पता है और ना ही ए का पता है, इसलिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए का मान देखो निकाल सकते हैं। ए इज द एरिया, प्लेटें कैसी हैं? समांतर। समांतर प्लेटों की क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल पता चल गया। पाई कांस्टेंट होता है, आर का मान देखो यहाँ दिया गया रेडियस, तो आर का मान पता है तो ये क्षेत्रफल निकल आएगा। अब क्या रह गया? धारता। धारता का मान कैसे पता चले? और धारता का मान पता होगा तभी डी का मान पता चलेगा। तो सबसे पहला हमारा जो काम है कि हम धारता का मान निकालेंगे, और धारता का मान निकालने के लिए हम सद्बुद्धि का प्रयोग करेंगे। धारता की स्थिति दी गई है 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के समान होगा। इसी चैप्टर में हमने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाई थी, विलगित गोली चालक की धारता। चलो सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे। प्रश्नानुसार सर्वप्रथम विलगित गोलीय चालक की धारता, बहुत सावधानी से, इसके लिए फॉर्मूला पढ़ाया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, याद आया? अब इसमें मान रखो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऐसे ही लिख लो। ए का मान कितना है? ए का मतलब त्रिज्या से है बेटा, ये स्मॉल ए है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 100 सेंटीमीटर त्रिज्या, लेकिन हमें किस में चाहिए? मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे कितना आएगा? 100 में 100 का भाग दोगे 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1। इसका मान कितना होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। आपको पढ़ाया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9, लेकिन पलट दो दोनों पक्षों को तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/9 इंटू 10 टू पावर, मान रखो, इंटू में कितना है? 1। एक का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी का मान आ गया 1/9 इंटू 10 टू पावर 9। ये सी का मान आया इमरजेंसी की वजह से, मजबूरी में निकालना पड़ा है जब हमें मान चाहिए था। तो हमने देखो सबसे पहले किया क्या था इस प्रश्न में, तुम लोग भड़बड़ा ना जाओ, जो दिया गया था वो हमने लिखा। सबसे पहले हमने क्या निकाली? कॉन्सेप्ट से संधारित्र की धारता का सूत्र लगाया, और इसकी वजह से वो धारता का हमने कौन सा सूत्र लगाया? विलगित गोली चालक की धारता का। क्यों? क्योंकि इसमें स्थिति दी गई थी कि धारता का मान उस विलगित गोली चालक की धारता के बराबर होगा। तो विलगित गोली चालक कौन सा? जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। इसलिए हमने मजबूरी में ये सूत्र से सी का मान निकाला है। आओ लिखेंगे, इसके लिए सूत्र क्या होता है? के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। मान रखो, मान रखो, किसका मान चाहिए हमें? डी का। डी इधर ले आओ, सी कहाँ जाएगा? इधर। डी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन सी, मान रखो। और इस ए को क्या लिख सकते हैं बउआ हम? पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें ए का मान नहीं पता ना, ए क्षेत्रफल है, तो ए क्या है? क्षेत्रफल हो जाएगा इसका, प्लेट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। मान रखो डी बराबर के का मान कितना है? 1 ना। माध्यम वायु बोला गया, निर्वात बोला गया, तो अरे अरे अरे, निर्वात के लिए के का मान कितना होता है? लिख देंगे निर्वात। अब मान रखो के का मान 1 हो गया, पाई का मान जर्रा जर्रा जानता है 3.14। आर का मान कितना दिया गया? आर इज द रेडियस, 4 गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मान बच्चा बच्चा जानता है,
8.85 गुणे 10 की घात -12 और धारता कितनी निकली है 1/9 इंटू 10 टू पावर 9, 1/9 इंटू 10 टू पावर 9, 9 इंटू 10 टू पावर 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे मेंशन है, आइए हम लोग देखते हैं, दिए गए मानों को लिखते हैं। 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेशित गोले का विभव 960 वोल्ट है, तो गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। जो मान दिए गए प्रमुखता से लिखते हैं। 0.9 मीटर त्रिज्या, रेडियस r का मान है 0.9 मीटर। धनावेशित गोले का विभव, विभव मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी गई है 960 वोल्ट। इतना क्लियर हुआ। फिर इसके बाद में तो गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान निकालना है। अब एक बात बताओ, n का मान निकालने के लिए सूत्र होता है Q बराबर NE, और n बराबर क्या होता है Q अपॉन E। E का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, तो E का मान हमें पता है कांस्टेंट है, Q का मान नहीं पता है। n का मान निकालने के लिए हमें किसका मान पता होना चाहिए, Q का। तो Q का मान निकालने के लिए आपने कॉन्सेप्ट पढ़ी है, तो Q का मान हम कैसे निकालेंगे। Q के लिए आपने कॉन्सेप्ट पढ़ी है C बराबर Q अपॉन V। बताओ अगर हमें Q का मान चाहिए तो C और V दोनों का मान पता होना चाहिए। V का तो मान हमें पता है 960 वोल्ट है, हमें किसका मान नहीं पता है C का, तो हम इससे पहले किसका मान निकालेंगे C का। इस पोजीशन में किसका मान निकाल रहे हैं Q का। देखो ना, इधर Q का इधर C का। अब हमें C का मान पता हो, कैसे करेंगे, तो C का मान पता करने के लिए जब किसी गोली चालक की बात की जाए तो C का मान लिखने के लिए एक फॉर्मूला होता है 4πε0 A या रेडियस एक ही बात है, जिसको R भी लिखा जा सकता है A के साथ में। तो यहाँ देखो रेडियस का मान दिया गया है, चलो ऐसे हल करते हैं। सबसे पहले ये फॉर्मूला, फिर ये, तब आंसर आएगा। तो लिखेंगे सर्वप्रथम विलगित गोलीय चालक की धारता तो विलगित गोली चालक की धारता क्या होगी, C बराबर 4πε0 R यानी रेडियस को R भी A भी लिख सकते हैं, डोंट वरी। मान रखो इतने का मान हो जाएगा 1/9 इंटू 10 टू पावर 9, और इस रेडियस का मान कितना है 0.9। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ेगी, हम इसको लिखेंगे C बराबर, इसका इसमें गुणा करो पहले तो 9 रहेगा, दशमलव हटाया एक जीरो बढ़ गई तो 9 की जगह क्या हो गया 90, 10 की घात 9 ऐसे ही लिखा रहेगा। अच्छा 9 एकम 9, 9 दाई 90। बताओ तो यहाँ पे एक जीरो इसको दे देंगे, 1/10 की घात कितना हो जाएगा 10, नीचे प्लस का है, ऊपर जाएगा माइनस का। बताओ एक मान निकल आया। लेकिन हमसे बउआ C का मान पूछा ही नहीं था, हमसे किसका मान पूछा गया है N का। तो हम सबसे पहले C का मान निकाल लिए, अब किसका मान निकालेंगे बउआ, अब हम C का मान जब निकाला है तब निकालेंगे Q का मान। तो लिखेंगे आवेश के मान के लिए Q बराबर क्या लिखेंगे CV, क्योंकि C बराबर होता है Q/V, तो Q बराबर क्या हो जाएगा CV। मान रखो C का मान 10 की घात -10, और इस V विभवांतर वाले विभव वाले V का मान कितना है 960। फाइनली आंसर आ गया Q का मान 960 गुणे 10 की घात माइनस, एक जीरो इसको दे दो, पावर एक कम हो जाएगी, ये माइनस की है, तो Q बराबर आ गया 96 गुणे 10 की घात -9। आवेश का मान आ गया। बउआ ये क्या आंसर, तो मैं आवेश तो पूछा ही नहीं गया था। अब हम किसका मान निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का। लिखेंगे प्रश्नानुसार इलेक्ट्रॉनों की कमी के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इलेक्ट्रॉनों की कमी के लिए बेसिक सा सूत्र हो जाएगा आपका, Q बराबर होता है N इंटू E, N बराबर Q अपॉन E। मान रखो Q का मान ये आया 96 गुणे 10 की घात -9, और E का मान बच्चा जानता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। हल करो, -19 ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, और दशमलव से देखो इधर 96 और इधर 1.6 है, तो हम लिखेंगे N बराबर 96 गुणे 10 की घात -9, ये 19 ऊपर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, नीचे कितना बचा 1.6, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, एक जीरो ऊपर बढ़ेगी, 960
गुणे 10 की घात 10/16। कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे एक काम करो, एक जीरो इसको दे दो तो यहाँ पे पावर प्लस में तो एक मिल जाएगी, तो क्या हो जाएगा 10 की घात 11/16। 16 छिक्का 96, 6 गुणे 10 की घात 11। बधाई हो, आंसर आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले हम लोग दिए गए मान लिखते हैं। एक धातु का गोला है और त्रिज्या मतलब रेडियस 1 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -2 का गुणा कर देंगे। 1 कूलाम आवेश देने पर क्यू का मान है, 1 कूलाम आवेश देने पर कितना विभव होगा। हमें किसका मान निकालना है, V का। किसका मान दिया गया, Q का। हमने एक सूत्र पढ़ा है C = Q/V। अगर हमें V का मान निकालना है तो C का और Q का मान पता होना चाहिए। बताओ नियम क्या कहता है। तो हमें यहाँ पे Q का मान तो पता है, Q पता है, हमें C पता है क्या, नहीं, C नहीं पता है। लेकिन जब रेडियस दी गई हो तो C का मान हम निकाल सकते हैं, 4πε0 r या a लिख सकते हैं त्रिज्या को। तो यहाँ पे देखो गोला चालक बोला गया है तो ये सूत्र लग जाएगा। विलगित गोली चालक की धारता के संबंध में ये फॉर्मूला होता है। हम लिखेंगे सर्वप्रथम विलगित गोलीय चालक की धारता, तो आपने पढ़ा है C = 4πε0 r। मान रखो इतने पूरे का मान होता है 1/9 गुणे 10 की घात 9। r का मान लिखा है 1 गुणे 10 की घात -2। हल करो, 10 की घात -9 ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 10 की घात -2 पहले से 1 का गुणा करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नीचे कितना लिखा है 9। C = 10 की घात कितना आ गया, -11/9। इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। चलो आगे बढ़ते हैं। C का मान निकल आया, हमें किसका मान निकालना है, V का। तो यहाँ से V बराबर जब फॉर्मूला बनाएंगे तो V इधर आएगा तो C कहाँ आएगा, नीचे। प्रश्नानुसार V के लिए मान रखो बउआ, फटाफट इसको साफ कर देते हैं। V बराबर हो जाएगा Q/C। क्या हो जाएगा, मान रखो Q का मान कितना है, 1। C का मान कितना है, 10 की घात -11/9। 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 9 गुणे 9/10 की घात -11। 10 की घात -11 ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। 9 गुणे 10 की घात +11। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। बधाई हो, आंसर आ गया। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और चैनल के बारे में अपने मित्रों को ज़रूर बताएं। आपकी सारी समस्याओं, आपकी सारी बीमारियों, आपकी सारी समस्याओं का इलाज हमारे अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकास सर के पास सब जड़ी बूटियों के साथ मिलेगा।